बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 18 मालिकुलर मास को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने मालिकुलर फार्मूला के बारे में पढ़ा था, ठीक है, सही है। और अब हम डिस्कस करेंगे मालिकुलर मास को, सही है। तो जैसा हमने पढ़ा था कि मालिकुलर फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला जो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है एक मालिक्यूल में जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मालिकुलर फार्मूला है बेंजीन का, ठीक है, सही है। अब इस मालिकुलर फार्मूले से हम जो मास कैलकुलेट करेंगे, जो मास हम फाइंड करेंगे, जो मास हम मालूम करेंगे, उसको कहते हैं मालिकुलर मास। या फॉर एग्जांपल ये मालिकुलर फार्मूला है, इसमें ये कार्बन है और हाइड्रोजन है, ठीक है, सही है। कार्बन भी एलिमेंट है, हाइड्रोजन भी एलिमेंट है। अब इन दोनों की कुछ मासेस तो होगी ना। तो मालिकुलर फार्मूला में जो एलिमेंट्स है, उन एलिमेंट्स के मासेस को हम लोग सम करेंगे या इन उसको हम लोग प्लस करेंगे। जब उन मासेस को हम लोग प्लस करेंगे, सम करेंगे, और इसका जो रिजल्ट आएगा तो उसको हम कहते हैं मालिकुलर मास। सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मालिकुलर फार्मूला। मालिकुलर फार्मूला में जो एलिमेंट्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, उनकी जो मासेस हैं, एटॉमिक मासेस, उनको हम लोग आपस में सम कर लेंगे, सही है। तो उसको हम कहते हैं मालिकुलर मास, और इसका यूनिट है AMU। हम जिसका भी मालिकुलर मास लिखेंगे तो उसके साथ हम AMU लिखेंगे, ठीक है, सही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मालिकुलर फार्मूला है बेंजीन का C6H6, और कोई हमें कहे कि इसका मालिकुलर मास हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हो गया C6H6, ये बेंजीन, ठीक है। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। आप लोगों ने पहले लिखना है गिवन डेटा, सही है। आप लोगों को कार्बन का मास पता होना चाहिए। कार्बन का जो मास है वो हमारे पास है 12 AMU, और हाइड्रोजन का जो मास है वो इज इक्वल टू 1 AMU। अब इनका आप लोगों ने सम लेना है, सही है। कार्बन जो है उसका मास है 12 सोल्यूशन, फिर लिखना है 12। अब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है मास के साथ। अब आप लोग जब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को जाओगे ना, तो फिर दरमियान में प्लस लग, क्योंकि हमने इधर पढ़ा है कि इसका सम लेना है। तो प्लस हाइड्रोजन का मास क्या है, उसका है 1, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 6। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको मल्टीप्लाई करना है, और एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को चेंज होने के बाद उसको आप लोगों ने सम करना है। तो इससे हमारे पास आ गया 72 + 6, तो इसका मास आ गया 78 AMU। अब हम एक दूसरा एग्जांपल पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज है C6H12O6। अब इसका मालिकुलर, ये एक मालिकुलर फार्मूला है, और इसका हम लोग मालिकुलर मास फाइंड करेंगे। तो कार्बन का मास ये है, वो है 12 AMU, हाइड्रोजन का 1 AMU, और ऑक्सीजन का है 16 AMU, ठीक है, सही है। अब आप लोग देखो, 12 नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 है, मल्टीप्लाइड बाय 6, प्लस एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को जाओगे तो दरमियान में सम प्लस का निशान लगाओगे। हाइड्रोजन का मास नंबर क्या है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन का मास है 16 मल्टीप्लाइड बाय 6, क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास 6 हैं। इससे आ गया 72 + 12 प्लस आ गया 96। अब इन तीन को आप लोग सम कर लो, इससे आएगा आंसर हमारे पास 180 AMU, सही है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, ठीक है, सही है, और इसका आप लोगों ने मालिकुलर मास फाइंड करना है। तो मैं डायरेक्टली इधर करता हूँ। हाइड्रोजन का मास है 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, प्लस ऑक्सीजन का मास है 16, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1,
तो ये हमारे पास आ गया 18 AMU। जितने भी मालिकुलर फार्मूलाज आपको गिवन हो गए, तो इसी तरीके से आप लोगों ने उसका मालिकुलर मास फाइंड करना है। थैंक यू सो मच।